हे गाइस, दिस इज़ योर ट्रेडिंग गुरु। सो बहुत समय के बाद आखिरकार एक लॉन्ग वीडियो आ गई है जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ एक तरह से ब्लैंक स्क्रीन में, लाइक बिकॉज़ मेरे को आपको बहुत सारी बातें बनानी है। सो थंबनेल एंड टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, वो है ऑप्शंस के बारे में। सो एक फुल फ्लेज वीडियो है ये अबाउट ऑप्शंस, एंड इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ सकती है कि व्हाट इज़ ऑप्शंस एंड व्हाई ऑप्शंस। लाइक मैं या आप किसी भी बड़े यूट्यूबर को देख लो या किसी भी ट्रेडर को देख लो, सो दे ऑल्सो टॉक अबाउट ऑप्शंस, बट स्टॉक्स के बारे में भी बताते हैं वो। ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ स्टॉक या सिर्फ ऑप्शन एक चीज़ ऐसी है जो अच्छी है, बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, बट ऑप्शंस आर बेस्ट। ऑप्शंस जो है वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज़ मैं आपको 2 प्रोज़ एंड 2 कॉन्स बताऊँगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? लाइक भी कर ही दीजिए, एंड उसके साथ-साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दो, ताकि सभी लोगों को पता चल सके व्हाट इज़ ऑप्शंस, एंड उनकी नॉलेज में भी कुछ ऐड हो सके। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सबसे पहले तो मैं हूँ ट्रेडिंग गुरु, ठीक है? मैंने इंट्रो बता दिया था आपको, आई एम ट्रेडिंग गुरु। ये मेरा चैनल का नाम है। मेरा रियल नेम भी चैनल में लिखा हुआ है, अमित अधिकारी, ठीक है? सो सबसे पहली चीज़ अबाउट ऑप्शंस जो मैं कहने वाला हूँ आपको, वो है सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को सीखने से पहले या किसी भी चीज़ को लेने या खरीदने से पहले आपको उसके बारे में अच्छाई और बुराई पता होनी चाहिए, जो कि होते हैं प्रोज़ एंड कॉन्स, ठीक है? पॉजिटिव थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इनकी एक-एक ही पॉजिटिव और एक-एक ही नेगेटिव थिंग्स है, लेकिन मैं आपको 2 बताने की कोशिश करूँगा। अगर वो लॉजिक बनाएगी तो आप उन बातों को अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है? एंड हाँ, पहली बात ये भी कि आपको जो है इस वीडियो को रैंडमली बैठ के नहीं देखना है। आपको इस वीडियो को एक बड़ी स्क्रीन में या लैपटॉप में, इवन टीवी में भी देख सकते हो, तो टीवी में देख लो, बट टीवी में लीड नहीं लगती, तो आई सजेस्ट यू कि लैपटॉप या कंप्यूटर में देखो, बिल्कुल शांत में, एकांत में बैठ के, ठीक है? सो सबसे पहली चीज़ प्रोज़ एंड कॉन्स क्या है? प्रोज़ तो ये है जो मेरे ख्याल से हर किसी को पसंद आएँगे, वो है कि यू नीड वेरी लेस कैपिटल, ठीक है? यू नीड वेरी लेस कैपिटल, लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ट्रेड करने के लिए, ठीक है, आपको ट्रेडिंग के लिए कितना, ट्रेडिंग के लिए 100 के चाहिए। 100 के कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख रुपए चाहिए आपको, ठीक है? अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, नॉर्मल ट्रेड, लाइक आपने 5 में खरीदा, 10 में बेच दिया, बेचा, ठीक है? ये बेचा लिख रहा है, मैंने मैं सेल लिख देता हूँ, ठीक है? ठीक है? सो ऐसा है, 5 में खरीदा, सॉरी फॉर दैट, हाँ, 5 में बाय करा, बाय 5 में खरीदा एंड 10 में बेच दिया, ठीक है? 10 में सेल करा, सो कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने का? ₹5 का प्रॉफिट हुआ मेरे हिसाब से, है ना? ठीक है? तो ₹5 का जो प्रॉफिट हुआ है, ये हमारी, अगर जब हम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, ठीक है? मैं ऑप्शंस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मल ट्रेडिंग बता रहा हूँ। नॉर्मल ट्रेडिंग क्या है, ठीक है? अगर हम क्वांटिटी में ट्रेड करें, क्वांटिटी में, ठीक है? क्वांटिटी में ट्रेड करें, सो मैं जल्दी-जल्दी लिख रहा हूँ, तो आप मेरी राइटिंग और ये जो है इनकी स्पेलिंग से ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है? अगर हम क्वांटिटी में ट्रेड करें, वहीं अगर हम ₹5 की चीज़ खरीद लेते हैं, अगर हम ₹5 की चीज़ खरीद लेते हैं, लाइक 200 क्वांटिटी, ठीक है? ठीक है? ये थोड़ा-सा लैग हो रहा है, मेरा टैब है, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। बाकी अगर हम 200 खरीद लेते हैं, तो 5 टू द 10, यानी हमको ₹1000 इन्वेस्ट करके इनटू ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको 5000 रुपीज़ का टोटल जो है रेवेन्यू आ रहा है, एंड इसमें से अगर हम 200 निकाल दें, यानी हमारे ₹800 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। समझे आप मेरी बात को? ठीक है? बहुत ही सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो फिर भाई देखो, ये नॉर्मल मैथ तो हर किसी को आती है। आपको एक और एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ तो समझा सकता हूँ, बट उसके लिए टाइम नहीं है, मैं अगली वीडियो में बताऊँ। हाँ, सबसे पहली बात, ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी। ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 आएगा। उस पार्ट 2 के लिए थोड़ा-सा इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज़ ऑप्शंस इज़ अ ह्यूज टॉपिक, जो कि एक बारी में खत्म नहीं हो सकता। लाइक 15-20 मिनट की वीडियो में तो नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है? सो सबसे पहले ऑप्शंस, अब मैं ऑप्शंस में आता हूँ डायरेक्ट, ठीक है? ऑप्शंस इज़ डेरिवेटिव्स, ठीक है? डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स क्या आपने पढ़ा होगा बचपन में, या अभी भी अगर आप स्टूडेंट हो, लाइक मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा, और डेरिवेटिव क्या होता है या डेरिवेशन क्या होता है? सो डेरिवेटिव व्हिच ड्राइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम वन अनदर, ठीक है? डेरिवेटिव ऐसी चीज़ है जो ड्राइव करता है अपनी वैल्यू को किसी और से, ठीक है? लाइक इंडेक्स, लाइक हर किसी का फेवरेट टॉपिक है इंडेक्स या फॉरेक्स, ठीक है? सो ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शन डेरिवेटिव होते हैं किनके? असेट्स के, असेट के, ठीक है? ये असेट होते हैं, ठीक है? इंडेक्स एंड फॉरेक्स आर असेट, ठीक है? सो अगर आपको बोला जाए कि यार ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन इज नथिंग बट द डेरिवेटिव्स व्हिच ड्राइव्स देयर वैल्यू फ्रॉम असेट। एंड असेट के बारे में पूछे तो आप असेट बता सकते हो, क्या कोई बॉन्ड हो गया, बॉन्ड्स, ठीक है? या अगर आपका कोई इंडेक्स हो गया, ठीक है? इंडेक्स, या फिर आपका हो गया कोई भी फॉरेक्स, इवन स्टॉक्स के भी ऑप्शंस होते हैं, लाइक रिलायंस का ऑप्शन, या आपका हो गया अडानी के, तो ऑप्शंस नहीं है। आपका हो गया किसका इंडेक्स, तो खैर है ही, रिलायंस से भी याद आ रहा है मेरे को, तो रिलायंस का ऑप्शन हो गया, एंड टाटा कंज्यूमर का ऑप्शंस हो गए। सो इनके ऑप्शंस, एंड इनकी क्या होती है? एक्सपायरी, ठीक है? एक्सपायरी किन के लिए होती है? एक्सपायरी किन के लिए होती है? सो सी, अच्छे से समझो, एक्सपायरी का क्या मतलब होता है? एक्सपायरी बोले तो सब, उससे पहले एक्सपायरी समझने से पहले आपको ये समझना होगा ऑप्शंस काम कैसे करते हैं। लाइक जैसे हम स्टॉक 5 में खरीदे एंड 10 में बेच दिए, तो 5 का प्रॉफिट, वैसे ही ऑप्शंस में भी क्या हम 5 में खरीद के 10 में बेच के प्रॉफिट ले सकते हैं? देखो, ऑप्शन एंड स्टॉक बिल्कुल अलग होते हैं खरीदने बेचने के मामले में। ऑप्शन इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम। अगर आप मेरे को बताओ, अगर आप 1 लाख लगा के उसका 10%, ₹1000 भी नहीं कमा पा रहे, या वो सॉरी 10,000 भी नहीं कमा पा रहे, तो 1 लाख का लगाने का क्या फ़ायदा? आप ही बताओ। कोई फ़ायदा है 1 लाख लगाने का? नहीं ना। 10,000 अगर कमा नहीं पा रहे हो आप, लाइक 1 लाख लगा के अगर आप ₹1000 कमा रहे हो या ₹500 कमा रहे हो, तो देयर इज़ नो मोटिव फॉर मेकिंग योर कैपिटल दैट रिस्क, कि आपका 1 लाख पूरा जा सकता है ना? मेरे कहने का क्या मतलब है? देखो, 1 लाख का रिस्क, ठीक है? रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना? रिवॉर्ड कितना? कितना? ₹1000 का। सो कौन बेवकूफ़ है जो अपना 1 लाख रुपए दाँव पे लगा सकता है ₹1000 कमाने के लिए?
अपना नाम नीचे कमेंट में लिख दो, ठीक है। मतलब कोई नहीं चाहता, मेरे को पता है कोई नहीं चाहता है ऐसा कि उसका नाम आए, मतलब नाम आए कह रहा हूँ मैं, कि वो 1 लाख का रिस्क लेके 1,000 रुपये कमाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। इसीलिए जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि उनको सिर्फ 10,000 या 20,000 या फिर 5,000 तक का, लाइक 5,000 में भी ऑप्शंस आते हैं, है ना? तो इतने तक का भी अगर उनको वो मिलता है, लाइक इतने लगा के अगर उनको कम से कम कितना 1 लाख का प्रॉफिट होता है जब वो उसके पास जाएँगे। अब एक बात बताओ, किसी ट्रेडर के पास 5 करोड़ रुपए हैं, एंड होते हैं, ऐसी बात नहीं है, होते हैं। इवन आई हैव अ कैपिटल ऑफ 1.5 करोड़। आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, मैं कोई ऐसे मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा। मेरे पास एक 1.5 करोड़ तक का कैपिटल हुआ करता था, बट अब नहीं है, बिकॉज मैंने कैपिटल स्मॉल कर दिया है। नाउ आई एम गेटिंग ट्रेडेड विद 20 to 25 लैक्स, ठीक है। ओके, सी क्या होता है, इफ़ यू कैन सी हेयर कि कोई बंदा जिसके पास 5 करोड़ रुपए हैं, वो क्या अपना 1 लाख रुपए से 1,000 बनाने के लिए इस मार्केट में आएगा? नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यों आएगा, है ना? और अगर वो इस मार्केट में आया ही नहीं है, इसका मतलब वो ट्रेडर नहीं है, सही बात है। सो क्या है उसके कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अपना सिर्फ, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। सो मैं क्या कह रहा था आपको, आवाज़ आ गई, ओके। सी मैं क्या कह रहा था आपको कि अगर बंदे के पास 5 करोड़ रुपए हैं, सो वो उनको इन्वेस्ट करके 1-2 हज़ार रुपए तो नहीं कमाना चाहता है, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शंस आर वेरी यूजफुल फॉर दैट पर्सन जिनके पास कैपिटल है ठीक ठाक। अब एक बात बताऊँ, ऑप्शंस आपको 5,000 पे, मतलब 5,000 के प्रीमियम पे, ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा आगे चलते चलते, ठीक है। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसका आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। सो 5,000 के प्रीमियम पे, ये प्रीमियम वगैरह ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके सभी, मतलब अपने दोस्तों में या अपने कलीग्स में हर किसी को सेंड कर दो, ओके, शेयर कर दो, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। सी 5,000 के प्रीमियम में अगर कोई ऑप्शन का लॉट, ये लॉट भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि इंडेक्स में तो शायद हनी, इंडेक्स में तो 25 का लॉट चलता है, ठीक है। इवन स्टॉक्स में बड़े बड़े लॉट चलते हैं एंड उनका प्रीमियम भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो लॉट में अगर वो आपको 100K तक का कमा के दे रहा है, सो क्या दिक्कत है आपको 5,000 देने में, कोई दिक्कत है नहीं ना। सो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ऑप्शन स्टार्ट करो डायरेक्ट, मेरी बहुत सी वीडियो है स्टॉक एनालिसिस पे, उनको देखो, एनालिसिस सीखो, ठीक है, एनालिसिस सीखो, एंड देन अपने हाथ ऑप्शंस में गंदे करो, बिकॉज ऑप्शंस में बहुत ही जल्दी पैसा डूबता है, ठीक है, एंड उससे भी जल्दी पैसा बढ़ता है, ठीक है। अब देखो, आपने कोई स्टॉक लिया या फिर आपने कोई इंडेक्स लिया या कोई भी एसेट लिया, उसका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। एंड अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं जिससे हमको पता चल सकता है कि हम, मतलब हमको क्या पता चल सकता है कि यहाँ पे ऐसे वैसे वो है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं प्राइस एक्शन है, ठीक है। सो मार्केट ऐसे चल रहा है एंड यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके बड़ा मूव दिया, फिर नीचे आ गया, एंड फिर इसको नेक लाइन को तोड़ दिया इसने, फिर वापस ऊपर आने की कोशिश करी। नाउ प्राइस एक्शन व्हाट सेज कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे जो सपोर्ट है ये इसके लिए रेजिस्टेंस बना, नीचे गया तोड़ दिया, ये जो रेजिस्टेंस है ये इसके लिए सपोर्ट बना, यहाँ पे आया तोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं दूसरे कलर से समझाऊँ आपको, सो सी ऊपर आई मार्केट, ये सपोर्ट था, यहाँ पे तोड़ के नीचे चले गया, ये टूटा, यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस नीचे आया, फिर ऊपर चले गया, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ऊपर चले गया, ठीक है। सो ये है क्या हमारा, क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शंस में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। सो अगर आपको समझ में आया हो, सो हम कलर वापस वही लगा लेते हैं, मतलब समझ में आ रहा है तो नीचे लिख देना यस, ठीक है, एंड थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा लेते हैं एंड सी। अब हमारा लेजेंडरी एम पैटर्न बनके तैयार है, 2 टॉप दिख गए हमको, ठीक है, साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। सो 2 टॉप दिख गए हमको, नेक लाइन ब्रेक होगी, अब मार्केट आ रहा है रिटेस्ट करने के लिए, रिटेस्ट करा, नीचे आ गया, अब इसके नीचे आते ही कैंडल ने क्लोजिंग दी, हमारी शॉर्ट की पोजीशन बन गई इस सपोर्ट तक की, एंड हमारा मार्केट का प्राइस आ गया। सो ऑप्शंस में क्या है, सेम यही फिगर ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे एंड रिटेस्ट, ठीक है। इसको रिटेस्ट कर दिया, इधर से ही रिटेस्ट कर दिया। नाउ अब यहाँ पे कुछ प्राइस लिखे रहते हैं, अगर आप अपना कोई भी चार्ट की वेबसाइट खोलो या अपना स्टॉक ब्रोकर का चार्ट देखो, जो कि सभी यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। सो बहुत ही सही चीज़ है यार ट्रेडिंग व्यू भी, लाइक यू कैन ऑल्सो यूज़ ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ प्राइस लिखे रहते हैं, ठीक है। ये आया इस प्राइस पे एक हमारा ऑप्शन लिस्ट हुआ रहता है, जैसे कि आपने सुना होगा निफ्टी, निफ्टी 18,500, फिर कुछ डेट लिखी होती है, का कॉल ऑप्शन, ठीक है, सीई कॉल ऑप्शन, कुछ इस प्रकार से हमारा एक जो ऑप्शन है उसका नाम सिलेक्ट किया जाता है एंड उसका कॉल का या पुट का, ठीक है, सीई या पीई खरीदा जाता है, ठीक है। सो इनको बताने से पहले मैं आपको ऊपर वाली चीज़ बता दूँ, ठीक है। अब मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, कुछ जो लिखा हुआ है सामने वो चल रहा है, ठीक है, कुछ ये चल रहा है प्राइस, एंड इससे हमने मार्केट का एक पुट खरीद लिया, बिकॉज हमको पता है कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है, ठीक है। पुट खरीद लिया हमने मार्केट का एक, ठीक है। यहाँ पे पुट खरीदते ही हमको जितना प्राइस यहाँ लिखा है उतना प्राइस नहीं मांगेगा, हमको एक प्रीमियम मांगेगा वो, जैसे निफ्टी में अभी प्रीमियम चल रहा है कुछ 92 रुपीज़ का, ठीक है, 92.78 या 92.75 का, ठीक है। एंड उसमें होता है एक लॉट 25 का, यानी 92 इंटू में 25 आपका जो है प्राइस निकल जाएगा ऑप्शन का, ठीक है। सो समझ गए ना कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। सो उसी हिसाब से हमको एक प्रीमियम देना होगा, तो आपने 92 इंटू 25 करके देख लिया होगा, जितना भी आया होगा, जितना भी, ठीक है, उतना पैसा हमको देना होगा। लाइक मेरे हिसाब से 25 इंटू 92 के हिसाब से कुछ करीब करीब 4,000 तक का कुछ आया होगा आपका, या 3,900 कुछ ऐसा कुछ आया होगा, ठीक है। 4,000 का कुछ आपका एक ऑप्शन पड़ेगा, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। सो आपने 4K का प्रीमियम दिया, अब मार्केट आया नीचे 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 एंड यहाँ पे बंद हो गया,
बंद हो गया मार्केट, मतलब यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गया एंड आपने ये सेल कर दिया। सो एक बात बताओ मार्केट यहाँ पे क्या हो रही है, ऊपर है, प्राइस बढ़ रखा है, आपने शॉर्ट करा यानी आपने पहले तो सेल कर दिया, ठीक है, यानी पुट खरीदना यानी कॉल बेचना, ठीक है, पुट खरीदना मतलब कॉल बेचना, तो आपने कॉल बेच दिया एंड पुट खरीद लिया, तो आप नीचे आए एंड यहाँ पे अब आप अपना पुट बेच रहे हो, कॉल खरीद रहे हो, तो प्राइस क्या है, कम है, तो कॉल खरीदने का क्या मतलब हुआ, ऊपर के प्रीमियम से ज़्यादा पैसा मिलेगा हमको, है ना, ऊपर जितना हमने यहाँ पे प्रीमियम दिया था उससे ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे हमको मिलेगा। क्यों? बिकॉज अभी एक बात बताओ कोई चीज़ है अगर मैं इसको डिलीट करूँ, आपको टोमेटो मिल रहा है, टोमेटो आपको 2017 में कितने का मिल रहा था, 70 रुपये का मान लो, एंड टोमेटो वही 2017 में, ये जनवरी की बात है, ठीक है, जनवरी की बात है एंड जनवरी से अब हम आगे 2017 में ही मार्च में, ठीक है, मार्च में आगे तो कितने का हो जाएगा, लगा लो 50 का हो जाएगा। एंड अभी मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब सभी चार्ट देख रहे हैं टोमेटो का, ठीक है, जैसे हम किसी भी इंडेक्स या एसेट का चार्ट देख रहे हैं तो वो कह रहा है कि अभी और गिरेगा, लाइक उसमें एक एम पैटर्न बन गया, ये और रीटेस्ट हो चुका है एम पैटर्न का, अब नीचे आने वाली मार्केट। सो वो नीचे जब आने वाला है तो सभी क्या बोलेंगे, अभी टमाटर खरीद लो खरीद लो खरीद लो, जब प्राइस बढ़ेगा तो बेच देंगे। वही सेम चीज़ हुई है यहाँ पे, क्या हुआ है, क्या हुआ है वहाँ पे कि हमने जो पुट यहाँ पे 4000 में खरीदा था वो नीचे गिर रहा है, तो उसका जो है प्रीमियम कोई हमसे खरीदेगा, है ना, मतलब ये 4000 वाला प्रीमियम जो हमने खरीद लिया था, अब बंदे देख रहे हैं मार्केट गिर गई, तो बंदे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलेंगे कि अब मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ, तो वो भी शॉर्ट करेंगे एंड दे विल बाय सेम स्टॉक, या मतलब अलग स्ट्राइक प्राइस तो होगा, बट ये वाली चीज़ आपको जो 4000 के प्रीमियम में आपने शॉर्ट करी थी, वही चीज़ आपको अब कम से कम नहीं तो 10 to 15,000 में शॉर्ट, या आप उनको शॉर्ट करने के लिए अपना प्रीमियम दे दोगे, लाइक वो आपको 10 to 15 के देंगे एंड आप अपना जो है स्ट्राइक प्राइस या अपना जो पुट ऑप्शन है वो उनको दे दोगे। सो ऐसे काम करता है कुछ ऑप्शन, ठीक है। सो सबसे पहले तो व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस, कुछ आपके पास ऐसे आ रहे होंगे, सारे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस, पहला। दूसरा, हाउ टू चूज राइट स्ट्राइक प्राइस, है ना, राइट स्ट्राइक प्राइस मतलब चूज़ करें कैसे यार, राइट की तो बात छोड़ो, चूज़ ही कैसे करें हम, मतलब अगर हमको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट क्या चल रहा है और ये स्ट्राइक प्राइस होता क्या है, सो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस के बारे में। सो इस वीडियो में हम सिर्फ स्ट्राइक प्राइस तक सीमित रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चूज़ करें स्ट्राइक प्राइस, ये ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं एंड बहुत सी चीज़ें, ठीक है। सो स्ट्राइक प्राइस, सबसे पहली चीज़ अबाउट स्ट्राइक प्राइस की सबसे पहली चीज़ क्या, आपको क्या समझना पड़ेगा, ATM, ATM, ITM एंड OTM, ठीक है। अब एटीएम और आईटीएम और ओटीएम का क्या मतलब है, उसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो क्या है कि प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक छोटी सी वो है कंसेप्चुअल रीज़न, बिकॉज देखो ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब अगर मैं ये सब कुछ हटाऊँ एंड आपसे पूछूँ कि ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड मतलब वहाँ, एट द प्लेस, उस एक बिंदु पे या उस एक चीज़ पे आप पॉइंट कर रहे हो, एट, ठीक है। आउट क्या मतलब होता है, आउट, आउट का मतलब क्या होता है, उसके, इस बिंदु के, जो कि मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया ऊपर से, उसके बाहर, उसके बाहर या उसके ऊपर या उससे परे। और इन क्या होता है, इन उसमें समाया हुआ, ये एक बिंदु है उसके अंदर एक बिंदु एंड वो उसमें समाया हुआ, ठीक है। और या फिर आउट का मतलब एक बिंदु उसके बाहर, ये है आउट द मनी, ठीक है। सो एट, आउट और इन का मतलब समझ आया, एट मतलब उस पे, आउट मतलब उससे परे और इन मतलब उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर। अब 1 2 3 एंड 4, 4 रहने देते हैं, ओनली 3, ठीक है, 1 2 3, ये आपका मार्केट में अभी प्राइस क्या चल रहा है, ये 2 रुपये, ठीक है। सो आपका जो है क्या बनेगा, इन द मनी, इन द मनी बनेगा आपका 2 रुपीज़, यानी ये हो जाएगा ITM। उसके बाद आपका इससे कम यानी इसके अंदर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, बहुत बहुत सॉरी, ठीक है, सी सी, सॉरी, आपका जो 2 बनेगा वो बनेगा ATM नॉट ITM, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बिग हार्ट फील सॉरी फॉर दैट, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होगी मेरे को अभी, ठीक है। सो ATM 2 होगा आपका ATM, यानी एट द मनी, इतना प्रीमियम आपको इस टाइम पे देना है। अगर और वो कॉल और पुट वो तो चलेगा, ठीक है, कॉल यानी आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, पुट यानी आपको लग रहा है, देखो CE एंड PE इज ऑल अबाउट योर प्रिडिक्शन, कि ये ऐसा है, CE एंड PE खरीद के आपको मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप एट द मनी, इन द मनी या स्ट्राइक प्राइस को खरीद के आप मार्केट को कंट्रोल तक कर सकते हो, कंट्रोल तक कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, देखो अब एक अगर मैं आपसे बात पूछूं कि 2 बना कैसे हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आपको नहीं सीखना है तो आप अभी भी वीडियो छोड़ सकते हो, काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी मुझे पता है, बट फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो अगर देखना चाहो, नहीं देखना चाहो तो यू कैन स्किप योर वीडियो, बिकॉज मैं तो भाई करूँगा, ठीक है, मेरे को सबको नॉलेज पहुंचानी है तो मैं तो थोड़ी मेहनत करूँगा, आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर सीखना है तो, ठीक है। सो 2 किससे बना है, 1 + 1 से, है ना, तो इसके अंदर 1 आ रहा है, तो मेरे को आप बताओ कि 1 ITM है कि नहीं, सीधी बात है ITM है, हम बड़े एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 3 तो यार OTM ही हो गया, ठीक है, आउट ऑफ द मनी हो गया, समझे ये बात, ठीक है। अब सबसे सही बात क्या होगी, सुनो, सबसे सही बात क्या होगी मैं आपको बताता हूँ, सी अभी आपको ना ये कुछ प्राइस दिख रहे होंगे, 18,000, ठीक है, 17,900, 17,800, 17,700 एंड 17,600, मार्केट का प्राइस ये चल रहा है नेक लाइन पे, कितना, 17,800। सो
आपका एट द मनी कॉल, एट द मनी कॉल, ठीक है? पुट की बात नहीं कर रहा, कॉल की, एट द मनी। एट द मनी कॉल को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है? बाकी आपको तो पता ही है, मैं बता दूँ ये इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी, ठीक है? निफ्टी इंडेक्स है, ठीक है? आप कैसे लिख सकते हो नीचे कमेंट कर दो, नहीं करना तो मन में रखो, मैं अभी बताऊँगा, उससे क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? निफ्टी का अगर एट द मनी पूछा जाए, निफ्टी का एट द मनी कितना? 17,800, ठीक है? 17,800 स्ट्राइक प्राइस भी पता चल गया, ठीक है? एट द मनी का, ठीक है? एट द मनी का मैंने आंसर बता दिया, अगर आपके दिमाग में यही चल रहा है तो ठीक है। उसके बाद डेट तो कोई भी लिख दो, हम इंट्राडे वाले, हमको डेट से कोई लेना देना नहीं है, चाहे एक्सपायरी अगले साल की हो, अगले महीने की हो, ना कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? सुनो, अगर ये महीना जौन सा चल रहा है उसी महीने का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन चुनना है, ठीक है? डेट में नॉर्मल सी बात है यार, कौन से महीने में ट्रेड कर रहे हो? दिसंबर चल रहा है, दिसंबर का लो, बस खत्म बात। फिर उसके बाद दिसंबर की कोई सी भी डेट है उसमें लिखी हुई, कोई सी भी, लाइक अभी कितनी तारीख है? आज 4 तारीख है, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32, जो भी डेट लेनी है, 32 तो नहीं होती, 31, 29, कोई भी डेट ले लो, एक्सपायरी तक का तुमको रुकने का ही नहीं है, तुमको बस डालने हैं पैसे, टारगेट आया अपना, निकलना है, खत्म बात। दिस इज ऑप्शन फॉर इंट्राडे, ठीक है? तुम्हारा जो है हमारा कॉल ऑप्शन का नाम बन गया। उसके बाद ये क्या बन रहा है हमारा? पुट ऑप्शन ना, ठीक है? बिकॉज एम पैटर्न बना है, ये नीचे जाएगा, ठीक है? सो पुट ऑप्शन बना है तो पीई। लेकिन 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 सीई और पीई में आउट ऑफ द मनी और इन द मनी चेंज हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये देखो, सेम चीज वही, ठीक है? ये कितना जो चल रहा था प्राइस, ठीक है? ये और ये, अब ये तो हमारा एट द मनी होगा, हर चीज में सेम एट द मनी। चाहे अभी हम कॉल की बात करते हैं, कॉल में एट द मनी, ये कॉल का मतलब क्या? मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। कॉल का इन द मनी नीचे वाला, कॉल का आउट द मनी उसके जस्ट ऊपर वाला। समझ गए? छोटी सी बात है, समझ गए होगे। अब देखो, फॉर ए नॉर्मल पर्सन या फॉर ए लाइक बिगिनर पर्सन, मैं सजेस्ट करूंगा आपको इन द मनी और एट द मनी में खेलने को बोले तो ट्रेड करने को। ऐसा क्यों? देखो सी, अगर हमने कॉल ऑप्शन लिया है, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि भाई मार्केट अगर 18 का चल रहा है, 1000, ठीक है? और मतलब 18 182 यानी 18,200, और हमारा आउट ऑफ द मनी कितना? 18,300, एंड हमारा इन द मनी 18,100, ठीक है? सो अगर हम कह रहे हैं कि भाई हमारा प्राइस जो है वो 18,500 तक का जाएगा, तो आप ही बताओ सबसे ज़्यादा रिस्क किस में है? सबसे ज़्यादा रिस्क किस में है हमारे पास, कि मतलब हम कहें कि इतना जाएगा? लाइक 81 में रिस्क है, 82 में रिस्क है, 83 में या 85 में? ऑब्वियसली 83 में। अब ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि आप बोलोगे यार ये वाला लेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे ना, लेकिन देखो सी, आउट ऑफ द मनी अगर हम लें, ठीक है? आउट ऑफ द मनी अगर हम लेंगे तो क्या होगा उसमें, कि जो मार्केट का प्राइस है वो 185 को क्रॉस कर जाएगा। आउट ऑफ द मनी में मार्केट का प्राइस जो है वो क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा 185 को, जिसके कारण हमारा जो प्रीमियम है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डीके कर जाएगा, ठीक है? सो दैट्स व्हाई आउट ऑफ द मनी इज वे फार डेंजरस देन इन द मनी, ठीक है? इन द मनी में आप खेल सकते हो, ठीक है, बट सबसे बेस्ट है क्या? एट द मनी। सबसे बेस्ट क्या है? एट द मनी की कॉल, ठीक है? या एट द मनी का पुट। वैसे ही पुट में अगर मैं आपको पुट की बात करूं, अगर आप इसी को पी कर दो, ठीक है? इसी को पी कर देते हैं, रुकूंगा, इसी को अगर हम पी कर दें ऐसे करके, ठीक है? पुट में क्या होगा? पुट में सीधी बात है, यही चीज़ उल्टी हो जाएगी, ठीक है? जो हमारा प्राइस स्ट्राइक प्राइस है उसके नीचे वाला हमारा आउट, उसके ऊपर वाला हमारा इन, ठीक है? सीधी बात है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगर समझ में आया कि क्या आपको मतलब कोई अगर आपको प्रॉब्लम है कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।